दिया नहीं है। ये दुख में डुबकी लगाकर मेरे शरणागत है। ये कोई चाहत नहीं कर रहे, लेकिन संसार का सारे सुख सारी चीजें उनका चरणों में आता है। वो लोग बोलते हैं मैं उधर गया, किधर गया, तीर्थ में गया, बहुत सारा जगह। आपको इस संसार का कोई भी चीजों का कहीं भी भटकने का जरूरत नहीं, आपका चरणों में आता है सारे संसार का सुख। तब आपको बोलेगा मुझे इससे पहले ही मुझे अगर देना चाहे दुख ही दे दो, मैं सहन करूं। दुख को सहन करना सबसे बड़ा तपस्या है। कोई भी दुख सहन नहीं कर रहे सर, क्योंकि वैसे भी बोलता है शोक से रह निश्चिंत चेहरा में बैठता है। शोक तुम करे तुम्हारा भक्ति नहीं होगा भाई। आप असलियत देखना है, ये शोक नहीं है, ये मेरा परीक्षा है मानव शरीर का। असलियत जानने के बाद असली देवी देवताओं को आदि दुर्लभ मानव शरीर बता रहे। देवी देवताओं को मानव शरीर मिला नहीं है। आपका देवी देवताओं से भी ज्यादा बढ़कर आ गए। वो इसीलिए है देवी देवता पुण्य कर्म कर देवलोक में जाते हैं। देवता तो देता है, लेता नहीं है। आप मानव होकर भी लेना नहीं, देना है। देने का बात देवता का है, देना है। आपने कम से कम सोचना, लेना नहीं है, देना है। इस लोक में रहते हुए आपको परलोक का अनुभव होगा। जीव को जाता हुआ तब समझना चाहिए जब ही सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। आप इस दृश्य प्रपंच को दृष्टा बनकर देखते रहो, इसमें कुछ नहीं रखा। आपने अगर इस लोक में आप रह रहे कमल पत्र की न्याय, कमल जैसे जल में रहता है, आप निर्लिप्त रहो, सब होगो, सब कुछ करो, लेकिन आपको असलियत पता चलना है। ये कोई असली चीज तो नहीं, नकली चीज है। सोना और सोने का जैसे तो पित्तल भी चमकता है आपको, लेकिन सोना तो सोना ही है। जब आप जीव को जाता हुआ तब समझना चाहिए जब सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त होएगा। अगर किसी को परेशानी होगा, मैं अपना दिन रात हफ्ते एक मिनट भी नहीं भक्ति में लीन है, अगर पता चलेगा आपको कोई परेशानी है या आप मेरे से बात करें या मेरे समीप आओ, मैं उस भक्ति को छोड़कर आपको साथ बात करता हूँ। कभी किसी ने सोचा ये बात? जब मैं निरंतर भक्ति में बोल रहे, सबको बोल रहे, निरंतर भक्ति में होकर भी मेरा वाणी में शक्ति आया, ये आपने अनुभव भी किया। फिर भी आप मेरे से कभी कोई टाइम ले लो या सामने तो कम आए, जैसे किसी परेशानी है हो, मैं उस भक्ति को छोड़कर आपको समय दे रहे। कभी सोचा किसी ने? मैं उस भगवान से निर्लिप्त होकर आनंद में रखा, आनंद में मग्न होकर भी जब अनंत स्वरूप आत्मा में लीन होता है भी आपका परेशानी में तब सुनता है, वो अनंत स्वरूप को छोड़कर ही कर रहे। भगवान बोले ये भी क्या, तुम तो भगवान को भी ना मान नहीं रहे, तुम उस प्राणी का साथ वो इसीलिए कर रहे। जीव ईश्वर का अंश है, तुम्हारा मर्जी से ही वो आया, लेकिन मैं ऐसे कम भी तो नहीं, मैं कभी नहीं बोला मैं भक्ति कर रहे। किसी ने भी मेरे से बात करता, मैं उनसे अच्छी तरीके से बात करते हुए मैं ये भी नहीं बोल रहा जल्दी तो शब्द में कभी बोला ही नहीं, बोला नहीं है ना। मैं शुरू तो से बोले ये तो इतने प्रवचन ये कर रहे हैं, कभी सोच नहीं सकता, मुझे पता भी नहीं चलता। मैं जीव तो ईश्वर का अंश है, मैं उस टाइम आपको भगवान से कम नहीं समझता, लेकिन आपको सोचना चाहिए मैं क्या कर रही हूँ। मैं वैसे भी सोता तो 2:30 से 3 बजे तक है, आधा घंटा। अगर उस घंटे में भी अगर आप मेरे से टाइम लेना चाहते हैं
मैं दुखी नहीं होता, मैं टाइम उनको दे देते फिर, जिसको भी टाइम देना है। लेकिन आपको खुद सोचना चाहिए मेरा रूटीन क्या है, या मेरा कोई आपसे चाहत क्या है। आप मेरे सामने किसी तरीके से परेशान हो जाएगा, मैं भगवान को छोड़कर मैं आपको साथ बात करता। ये जिसने जिसने निकट रहा उनको पता है उस टाइम मेरा भक्ति कहाँ गया। मैं मन में सोचता है इनको तो आप ही भेजा, भगवान का मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। आप तो भगवान को देखा तो नहीं है, हर प्राणी में भगवान है। भगवान तो सब प्राणी में आप दर्शन नहीं करता। आप ये ज्ञान का जो ब्रह्म ज्ञान आपको प्राप्त हो रहे हैं, ये भी किसी टाइम आपने किया हुआ कर्मों का फल है। ये सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का शुभ और पाप और पुण्य। अभी आपको किसी ये जो प्रवचन जो मैं आपको बोल कर रहे हैं, किसी टाइम आपको देखो ये सपना है, इधर सत्य कुछ नहीं है। स्वप्न पदार्थ से अलग हो जाएगा तब पता चलता स्वप्न, वो जो देखा था वो सपना है। अभी आपको तो रोज अपने अलग से मृत्यु का अनुभव कर रहे, लेकिन आप मान नहीं रहे। मृत्यु तो वही होता है, नींद निद्रा है, तुम्हारा सारा काम हो गया तो निद्रा से जाग गया। जीव को जागता हुआ तब समझना चाहिए जब सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो गया, आपको आप जाग गया। जो अभी हमारा कुटुंब है, ऐसे अरबों खरबों आपका कुटुंब पहले भी था, आपको याद नहीं है ना। अभी यहाँ से भी चले जाएगा, इधर का भी पता नहीं चलता। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग आदि का पुनः पुनः विचार करो। जब मानव शरीर में आप आए हैं, आप वाणी का हमेशा सदुपयोग करो। गॉड आफ्टर वर्ड, भगवान तो बाद में आता है, शब्द तो सबसे पहले होता है। ये चीज मैंने आपको गहराई में बताया नहीं है, इसलिए नहीं बताया। लगातार एक बार बहुत समय से लोग आएगा, असली बात तब बताएगा, सृष्टि तो बाद में होता है। वाणी का निग्रह, वाणी से प्रिय वचन बोलो, आत्मा में छुए। आत्मा की आपको आत्मा का आनंद अभी सभी ने अनुभव नहीं किया। जब आप जिस समय तेरा बुद्धि मोहरूप दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना, और सुनने में आने मोह निद्रा में है भी। जब तेरा बुद्धि मोहरूप दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना, और सुनने में आने वाला इस लोग व परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त। इसीलिए हमेशा देखना ये अनित्य सुख देख को पाकर